यहां दिए गए इस निर्देशांक ग्रिड कोऑर्डिनेट ग्रिड को देखते हैं और उन दो रेखाओं की एक निकाय को पहचानते हैं जिनके एक और केवल एक ही हल होते हैं। फिर उन दो रेखाओं की निकाय की पहचान करेंगे जिनका कोई हल नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले भाग को सरल करते हैं। हम इस पहले भाग में एक सिस्टम देखेंगे जिनका केवल एक हल होगा, परंतु यहां दो ऐसे निकाय देखने को मिलते हैं जिनका वास्तव में एक ही हल होता है। और जब हम एक अकेले हल की बात करते हैं तो इसका मतलब है x और y का एकमात्र ही मान होगा जो इस निकाय के दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करता है। जब हम यहां प्रतिच्छेदन की बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह बिंदु समीकरण y बराबर 0.1 गुणा x जमा 1 को संतुष्ट करता है और यह इस नीली रेखा को भी संतुष्ट करता है जो y बराबर 4x जमा 10 को दर्शाता है। यह बिंदु इन दोनों के हल को दर्शाती है, या यूं कहें कि यह x और y के उन मानों को दर्शाता है जो इन व्यवरोधों यानी कॉन्स्ट्रेंट्स को संतुष्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैसी निकाय जिनका सिर्फ एक ही हल होता है वो y बराबर 0.1 गुणा x जमा 1 और y बराबर 4x जमा 10 होगा। अब हम चाहते हैं कि एक और दो रेखाओं वाली निकाय की पहचान करें जिनका एक अकेला उत्तर हो, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। परंतु वास्तव में यहां एक और इस प्रकार की निकाय है और यहां इस दूसरी निकाय में हरी रेखा और ये लाल रेखा सम्मिलित है। एक बार फिर यह प्रतिच्छेदन की बिंदु इन दोनों के हल को दर्शाता है, मतलब x और y के उन मानों को दर्शाता है जो दोनों समीकरणों y बराबर 0.1 गुणा x जमा 1 और y बराबर 4x घटा 6 को संतुष्ट करता है। अगर आप इस निकाय को देखते हैं तो इसका एक ही हल मिलता है क्योंकि इन दोनों समीकरणों के एक ही प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, या यूं कहें कि ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। अब हम इस प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं। आपको यहां ऐसी दो रेखाओं वाली निकाय को पहचानना है जिनका एक भी हल नहीं होता है, या यूं कहें कि जिनका कोई भी हल नहीं होता है। तो यहां निकाय का कोई भी हल नहीं होने का मतलब है कि दो व्यवरोधों का कभी भी किसी भी बिंदु पर अतिव्यापकता यानी ओवरलैप नहीं होती है। मतलब ऐसी कोई भी बिंदु या x और y के कोई भी मान नहीं होते हैं जो दोनों समीकरणों में सार्व यानी कॉमन होते हैं। और यहां इस स्थिति में हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, मतलब ये नीली रेखा और ये हरी रेखा। चूंकि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए निर्देशांक तल कोऑर्डिनेट प्लेन पर ऐसा कोई भी निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स नहीं बनता है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सके। मतलब x और y के कोई भी मान नहीं होंगे जो इन दोनों को संतुष्ट करता है। तो प्रश्न के दूसरे भाग में एक निकाय है जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और ये निकाय y बराबर 4x जमा 10 और y बराबर 4x घटा 6 है। ध्यान दीजिए, इनके ढाल एक जैसे हैं और ये दोनों विभिन्न रेखाएं हैं। इनके अंतःखंड इंटरसेप्ट भी अलग अलग हैं, इसलिए ये आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसलिए इनका कोई भी हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा।